हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज जगत दीदी नेहा दीदी का कम्युनिटी पोस्ट अभी 25 मिनट पहले आ गया है, जो कि आप सभी को पता है कि ये जो इतनी ज़्यादा यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी हो रही है सचिन, मनीषा, नेहा आशीष तिवारी की। तो बस उनकी भी अभी उनका भी मैंने कुछ देर पहले देखा तो उनका भी कम्युनिटी पोस्ट आ गया है। और सचिन भैया की जो लाइव थी ना, वो भी डिलीट हो गई है। उनने करवाई है या उनने खुद से कर दी है किसी प्रेशर में आकर। जो भी उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ होगा या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी सामने भी नहीं आए हैं। मनीषा की भी कुछ वो आई थी, पोस्ट आई थी। तो बस अभी मैं वही देख रही थी। तो जगत दीदी नेहा दीदी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है कि मेरे यहाँ खुशखबरी आने वाली है और मैं इस सब सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे किसी भी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है और मैंने रिश्तों पर भरोसा बहुत किया हुआ है और अब मेरा भरोसा उठ गया है रिश्तों से। ये सारी ब्लैप 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 चीज़ें उन्होंने लिखी, बट उनने बोला है कि मैं अपनी तरफ से कोई सफाई देना नहीं चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात कि सचिन भैया ने भी अपनी वीडियो जो है लाइव डिलीट हो गई है कि क्या है वो उनका मैटर है। लेकिन मनीषा ने भी जो है अपने पोस्ट में लिखा है कि मुझे एक तरह से कहते हैं ना, ब्लैकमेल किया जा रहा है। और अगर उन लोगों की बात हुई है तो उन्होंने सीधा कह दिया होगा, नेहा आशीष तिवारी ने, कि आपको जो करना है, जैसी भी वीडियो डालनी है डालते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फ़र्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में खुश ही हैं। और मुझे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। सभी लोग कह रहे हैं पैसा पैसा पैसा, मुझे नहीं लगता कि पैसों के लिए ये सब हो रहा है। पर हाँ, ये है कि अब उनकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। उनने किस रीज़न से उनको भगाया, ये सारी चीज़ें उनकी पोल पट्टी सबके सामने आ गई है। क्यों घर के दरवाजे से किसी को इनवाइट करके वापस कर दिया, क्या रीज़न थे ऐसे। और हो सकता है कि अब उन्हें, जैसे कि ये लोग नेहा दीदी हैं जो, वो सचिन के और मतलब मनीषा दोनों के बीच में आए थे। अब उन्हें ऐसा फील हो रहा हो कि ऐसा ना हो कि सचिन की वजह से मेरे जो है अभी जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है वो रुक जाए, या सुमित महल पर कोई इफेक्ट पड़े, या हमारे रिश्ते खराब हों, हमारे रिलेशंस खराब हों। क्योंकि अभी जो है एंगेजमेंट ही हुई है, उसके बाद ऐसा कई बार होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो शायद उन्हें इस चीज़ का भी डर हो कि ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए वो सभी यूट्यूबर्स से अपनी दूरियां बना के रह रही हैं, या जो भी चीज़ें हैं। तो वो जो भी है उनका सारा सबके सामने है, हमारे सामने है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये लोग बोल रहे थे कि पैसे, व्यूज़ के लिए कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भी लग रहा हो कि ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए, या न्यू रिश्तेदारी है, हम सभी को एक डर रहता है, जिसकी वजह से शायद उनकी मम्मी ने भी उनको भगा दिया हो, या जो भी है। पर ये है, उनकी गलती थी, उनको बुलाना नहीं था। किसी भी, अगर आपने किसी को भी बुलाया है, एक पर्सन के आने से कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो जाता किसी भी फंक्शन में। बट लेकिन जब आपने किसी को इनवाइट किया है, फिर आप उसको दरवाजे से ही भगा दो, तो हम सभी जानते हैं कि सभी को कितना बुरा लगेगा। एटलीस्ट अगर उस जगह पे हम भी होंगे तो हमको भी बहुत सारी चीज़ें चुभती हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने आप सभी से शेयर करा, कि शायद हो सकता है कि जैसे करके उनका रिश्ता भी कंफर्म हुआ है, क्लियर हुआ है। ऐसा ना हो कुछ चीज़ें बनने से पहले ही बिगड़ जाएं। तो ये भी मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने आप सभी से ये चीज़ शेयर की। और बाकी सबका अपना अपना नज़रिया होता है। और मैं अभी देख रही हूँ ये सारी चीज़ें हो, इतनी ज़्यादा गंद फैली हुई है यूट्यूब पर कि कोई लिमिट नहीं है। यहाँ नेहा आशीष तिवारी, वहाँ सपना चौधरी, जहाँ देखो बस यूट्यूब पर लड़ाई लड़ाई, ब्लॉग होता जा रहा है। जितना किसी से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं और ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं। गलती किसकी करना, नेहा आशीष तिवारी और या सचिन भैया जो भी हैं, क्या चीज़ें रहीं उन सबके बीच में। अभी नेहा दीदी की कोई सामने से क्लियर नहीं आए हैं उनने क्या, जब हम लोग दोनों का सुन लेंगे। पर हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने अपने उससे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी न्यू रिलेशनशिप होने के कारण रिश्ते खराब ना हो किसी की भी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और उनने तो अपना जो रहता था उनने फैला दिया था, मनीषा में, सचिन में जो भी लड़ाई है उनका है। बट उन्हें ऐसा लगता हो कि मेरी भी ये चीज़ें ख़राब ना हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से। इस चीज़ से उनने शायद किसी को इनवाइट नहीं किया होगा, क्योंकि उनने बोला तो था कि हम जो है क्रिएटर पार्टी रखेंगे, बट रखेंगे, अभी नहीं बुलाया। उनका यही रहता है, हर बार वो अलग से करते हैं।
और हो सकता है ये भी कि व्यूज के लिए, क्योंकि जब उनकी जबलपुर वाले ब्लॉग हैं उनके काफ़ी हद तक मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं। हो सकता है कि अकेले उन्हें इसीलिए उन्हें कि शायद ये चीज़ है, सारे यूट्यूबर्स आने की वजह से कंटेंट शेयर हो जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो बट ऐसा नहीं है, कोई भी क्रिएटर हो, जैसे सचिन की भी पार्टी में सबसे पहले जो ब्लॉग्स आते थे, सभी जानते हैं कि आपकी इंगेजमेंट है तो पहले आप ही ब्लॉग शेयर करेंगे, आप ही वीडियो डालेंगे, उसके बाद जो है पीछे से एटलीस्ट हम लोगों ने देखा है कि नेहा दीदी ने खुद अपनी जो उनकी ननंद का चैनल है ना, उनसे भी मना कर दिया था। थोड़ी सी क्लिप्स मैंने देखी थी कि पहले मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, उसके बाद उनने भी यही बोला था कि डोंट वरी, आप पहले डाल दोगे उसी के बाद मैं जो है सारी चीज़ें अपनी डालूँगी। तो ये भी चीज़ है। ये बाकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा समझदार है, पर मुझे जो लगा मैंने आप सभी से शेयर करा। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इसी तरह अपनी जो है देती रहूं, तो आप लोग बने रहिए इसी चैनल पर। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग चल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा हटके कि शायद ये चीज़ें होती हों कि जब हम किसी तीसरे की में टांग अड़ाते हैं तो खुद को भी ये डर लगा रहता है कि शायद ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता बनने से पहले जो सामने सुमित महल की पार्टी है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो काफ़ी कुछ बिगड़ेगा। बट ये चीज़ें शादी अगर आप उनको बुलाते और जो भी चीज़ है आप सामने से डिस्कस करते तो ये चीज़ें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती सचिन को यूट्यूब पर आने की, लाइव में बोलने की। पर सचिन का भी कहना ठीक है कि हाँ आपने हमें इनवाइट किया और फिर मेन्यू गेट से ही हम वापस आकर लौट गए। तो सभी को लगता है अगर यही चीज़ आप क्लियर कर देती, क्या पता उनकी मम्मी पापा ने उनको बताया नहीं बताया, तो अभी हम एक तरफ से तो कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, जो भी चीज़ें हैं आप सभी के सामने हैं, मेरे भी सामने हैं। पर दीदी ने अभी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमारे घर कंट्रोवर्सी, इन सारी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, मेरे यहाँ खुशखबरी आने वाली है। भाई खुशखबरी तो आने ही वाली है, और सबसे बड़ी उसके बाद आपकी बेबी और उसके बाद शादी की। तो वैसे भी आप नहीं चाहोगे कि हम किसी को, जैसे किसी को बुलाना नहीं होता तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, और आगे मैं इसी तरह क्लियर करती रहूँगी क्या है कैसा है, मुझे जैसा लगेगा आप सभी से मैं शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे थोड़ी, अगर कोई वीडियो बनाऊँगी तो एक और आपसे फुल सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी। जब तक आप लोग बने रहिए, अपना ध्यान रखिए।